क्या इनके बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर सकेंगे? भारत का सबसे ज्यादा होलसम टॉप क्वालिटी का बॉलिंग अटैक है, नहीं कर सके। और अपनी नेचुरल गेम क्यों नहीं खेली? इसलिए नहीं खेली क्योंकि भारत ने खेलने नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, पिच इतनी ज्यादा अनप्लेबल हो गई कि स्पिन के खिलाफ भी फंस गए और पेस बॉलिंग के खिलाफ भी फंस गए, जिसकी वजह से ये एक टोटल कोलैप्स था। इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और बड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को, सीनियर्स को साथ लेकर चला और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। बाहर के सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए मैं अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले हैं। वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक। मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था। जिस तरह मैं सौरव गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जांपल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ। वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना, आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। अच्छा, इसमें आप देखिए कि अभी जितने भी नाम लिए ना सब प्लेयर हैं। हाँ, कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा। किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया किसी वही को। कह रहा, हल्का तो था ही ना कोई जिसको ऊपर लाए हो। इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा। मुझे बताएं कौन आया है, कोई एक नाम बताएं। अब मैं सोचूंगी। हाँ सोच लें। हाँ। आप सोच रही है कि मैं नहीं आप जवाब दीजिए, मैं सोच रही हूँ। सोचना शुरू हो गया। ऐसा कोई प्लेयर मैंने नहीं अभी तक देखा कि हल्का प्लेयर ऊपर आया हो। एक तो ये मैं जो बार 2007 की बात करता हूँ, वो फिर वो सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। देखिए इंजमाम भाई, मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ। अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो आदमी 5 आउट कर देना पहले ही मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जितने बेंच पे बैठे हैं, वाकई वरुण की जिस तरह लाला ने बात की है, 2021 के वर्ल्ड कप में यूसुफ वरुण को जो है वो खिलाया गया था, एंड उस वक्त ही वाज अ फ्लॉप शो। मिस्ट्री स्पिनर आ रहा है, बट कोई मिस्ट्री नहीं क्रिएट की थी उन्होंने, एंड ही वाज कॉल्ड आउट। वापस भेजा गया डोमेस्टिक में, वापस इंप्रूव किया गया, KKR से खेले ये IPL के लिए, एंड वहां से इंप्रूव होकर आए। और जो कल आपको ये कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे।
तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकें जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़ दो, क्या इससे क्रिकेट बदमज़ा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बदमज़ा की बात तो आप नहीं कहे, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फ़ैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है। yes. और जो शौक भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों वसीम अकरम और तनवीर अहमद भारत की जीत को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। बोल रहे हैं भारत कैसे जीत गए मैच, भारत तो पैसा देकर मैच जीत गया है, आईसीसीआई के पास इतने पैसे हैं कि पैसा देके वो मैच जीत जा रहा है। अरे पाकिस्तान, तुम्हें सोचो, हमारे पास इतने तगड़े प्लेयर हैं तो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अब तुम अपना कलाकार दिखा रहे हैं तब मैच जीत रहे हैं, इसी तरह नहीं मैच जीत रहे हैं। तुम लोग खुद ही देख लो, मैच को पलट दिया मेरा वरुण चक्रवर्ती की 5 विकेट। तुम बोलते हो कि आईसीसी के पास पैसा बहुत है, वो पैसा दे के मैच जीत जा रहा है। न्यूजीलैंड को इतनी बुरी तरीके से हराया, तुमको भी बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, क्या तुमको भी पैसा दिया था क्या कि तुम भी हार जाओ? तुम बोल रहे हो पाकिस्तानियों, तुम कह रहे हो कि पैसा दिया था, तो तुम्हें भी पैसा दिया था, तो बोलो मुझे पैसा दिया था कि हार गया। मगर यहाँ पे आईसीसी की जो जीत हुई है भारत की, इस पर तनवीर अहमद, वसीम अकरम इस समय एकदम स्कोटेड दिख रहे हैं, एकदम हैरान में है कि किस प्रकार भारत मैच को जीत गया न्यूजीलैंड से, जो कि हारा हुआ मैच न्यूजीलैंड के हाथ से मैच को छीन कर ले आया अपने हाथ में। और भारत इतनी तगड़ी देख रही है, भारत की बैटिंग और बॉलिंग देखकर एकदम पाकिस्तान पूरा हैरान हो गया है और सोच रहा है कि इतनी तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग भारत के पास कहां से आई है, कैसे आई है, इसके कोच इतने तगड़े कहां से